हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो केंद्रीय विद्यालय में एज अ टीजीटी इंग्लिश ज्वाइन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपको जो इंग्लिश एग्ज़ाम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के टॉपिक्स जो आने वाले हैं और जो इंग्लिश 130 मार्क्स की आने वाली है उन्हें हम कहाँ से पढ़ेंगे जिससे हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसके सिलेबस का। कुछ लोगों ने देख लिया होगा लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने ना देखा हो, तो जल्दी से बता देता हूँ। ये एग्ज़ाम 180 मार्क्स का रहने वाला है। 180 मिनट्स मिलेंगे और 1 मार्क्स फॉर ईच मिलेंगे। आगे देखते हैं, ये जो एग्ज़ाम है 4 पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो पार्ट 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो पार्ट 1 जो रहने वाला है वो रहने वाला है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट भी पूछा जा रहा है अलग से और इंग्लिश हिंदी अलग से पूछी जा रही है। तो ये 10 मार्क्स की जो इंग्लिश है ये यहाँ से पूछी जानी है। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10 मार्क्स की यहाँ से क्या पूछा जाना है, जनरल हिंदी पूछा जाना है। आगे देखते हैं, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ये पूछा जाना है। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर, रीजनिंग पूछी जानी है और कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाने हैं। अब बारी आती है पेडागोजी की। तो इसके पहले मैं बता देता हूँ, यदि आपने पेडागोजी की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमने एक नई सीरीज़ शुरू करी है पेडागोजी की। क्योंकि आपको पता होगा जो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं इन तीनों में पेडागोजी पूछी जानी है और तीनों का सिलेबस एक ही है। 5 पॉइंट जो दिए गए हैं वो सारे तीनों में मेंशन कर रखा है सिलेबस में। तो चलिए देखते हैं जो पेडागोजी में है। इसके 5 पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, लर्निंग एनवायरनमेंट और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो लास्ट के जो 2 टॉपिक हैं ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लिए गए हैं और स्टार्टिंग के 3 टॉपिक भी उसका हिस्सा हैं, लेकिन डायरेक्टली टॉपिक्स नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इसलिए इसको हम पेडागोजी का पार्ट मानेंगे तीनों को। तो आगे देखते हैं हम, इसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 मार्क्स का पूछा जाना है, जो कि अभी हम इसका एनालाइज करेंगे और इसके बारे में डिटेल में अभी हम देखेंगे कि क्या सिलेबस है इंग्लिश का। लास्ट में 70 और 30 का रेशियो रहने वाला है। जब फाइनल मेरिट बनेगी तो 70% मार्क्स आपके ऐड होंगे एग्ज़ाम के और 30% इंटरव्यू के। और इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का होने वाला है और 180 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और इंटरव्यू में ज़रूर टीचिंग ज़रूर होती है। तो अच्छा ये होगा कि आप किसी एक बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, उससे आपकी एक टीचिंग इम्प्रूव होती है। आगे देखते हैं, अब हम टीचिंग इसका जो 100 मार्क्स का आने वाला है सिलेबस उसको डिटेल में समझते हैं। तो इसमें प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है, 20 मार्क्स की दी रखी है इसमें। इंग्लिश, अच्छा ये डिटेल सिलेबस अभी यही है कि ये 10 मार्क्स का इंग्लिश और हिंदी है, जो कि नॉर्मल क्वेश्चंस आपके जनरल कंपटीशन के इसमें पूछे जाने हैं। इसके बाद आती है कि करंट अफेयर, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये पूछे जाने हैं। तो आप लोग करंट अफेयर कहाँ से तैयार करेंगे, तो करंट अफेयर की एक स्पीडी की बुक आती है, स्पीडी पब्लिकेशन की करंट अफेयर की आती है वार्षिकी नाम से। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी आती है, तो उससे यदि आप पढ़ेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन उससे आ जाते हैं, क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट ही रहता है साल भर का करंट अफेयर। और यदि आप कोई यूट्यूब वीडियो प्रेफर करते हैं तो वो भी हो सकता है। आगे देखते हैं पार्ट 3 में, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। ये क्या है कि लर्नर से सीधे सीधे रिलेशन यहाँ पे एक स्टूडेंट से है कि स्टूडेंट को कैसे हम समझेंगे। इसके जो टॉपिक दे रखे हैं इसके बारे में हम वीडियो की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, उसमें आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, और डिटेल में भी वीडियो डाली जाएंगी। आगे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। तो टीचिंग लर्निंग का क्या है कि रोल ऑफ टीचर क्या होगा, रोल ऑफ लर्नर क्या होगा, टीचर स्टूडेंट, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्पैक्ट फॉर डिस्पायरिंग, डिसिंगिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़, क्रिएटिव लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल। तो ये सारे जो टॉपिक पेडागोजी के टॉपिक्स हैं और टीचिंग मेथड के भी टॉपिक हैं ये। तो ये सारा आपको किसी न किसी कोई आपको एक बुक लेनी होगी इसके लिए, या फिर कई सारी वीडियोस भी डली होती हैं इसकी डिटेल में, और हमारी वीडियो भी आप देख सकते हैं इसके लिए। आगे देखिए, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये लास्ट के 2 टॉपिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हैं। आगे देखते हैं ये जो 100 मार्क्स का जो सिलेबस है। अब इसे में
पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनने 6 to 10 तक का लिख रखा है कि टेक्स्ट बुक का ज़रूर पूछा जाएगा। देखिए इसमें 6th 7th 8th 9th 10th इसको मुझे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे चैप्टर के नेम लिख रखे हैं इन्होंने। आ लेटर टू गॉड, ये जो चैप्टर हैं ये स्कूल के हैं। इसका मतलब है अभी से आप 6 to 10th जबकि 12th तक की आपको पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए इंग्लिश रीडिंग ही बहुत करनी, क्योंकि आप टीजीटी इंग्लिश बनने वाले हैं। तो इंग्लिश रीडिंग बहुत ज़रूरी है आपकी, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है आपकी, एंड वहाँ पर इंटरव्यू भी आपका टोटल इंग्लिश में ही होगा। तो ये ज़रूरी होगा कि इंग्लिश रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप। 6 to 12 तक की बुक्स इंग्लिश की रीड कर मारिए। उससे क्या होगा, आपसे उस चैप्टर भी वो सारा बनेगा, प्लस आपकी वोकेब इम्प्रूव होगी और आपका इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे से आपका इंटरव्यू परफॉर्म कर पाएंगे। मैं इसका डिस्कस करता हूँ ग्रामर पोर्शन। डिटर्मिनर्स, लिंकिंग वर्ब, एडवर्ब्स, टेंस फॉर्म, पोजीशन, एडजेक्टिव्स, सीक्वेंस ऑफ टेंस, नॉन फाइनाइट। तो ये सारे जो इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं ये सारे जनरल कंपटीशन के हैं। तो यदि मैं बुक प्रेफरेंस करने की बात बताऊं तो एक नीतू शर्मा मैम की बुक आती है, आप अच्छे से देख लीजिए, ये लगभग 300-400 रुपये की आती है मार्केट में। तो ये आप परचेज़ कर लीजिए। इससे क्या होगा, जनरल कंपटीशन जो कि ग्रामर वाले पोर्शन हैं आपके, तो ग्रामर वाले पोर्शन सारा इस बुक से आ जाएगा। और बाकी आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है स्कूल की, उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप उसका सॉल्यूशन ले लीजिएगा। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि बुक ही परचेज़ करना है, आप ओनली ऐप से नहीं पढ़िए एनसीईआरटी की जो बुक्स है, क्योंकि ऐप में क्या होता है भूल जाता है। और बुक क्या होता है, बुक एक ऑफलाइन मोड होता है जिसमें आप हर टाइम कहीं भी बैठे हैं, आप सर्दियों का टाइम है, आप धूप ले रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, नाइट में सोते टाइम भी आप पढ़ सकते हैं। तो बुक लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए, क्योंकि आप खुद से भी उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई हमारी कि हम कैसे तैयारी करें टीजीटी इंग्लिश की। और हमने बात करी है कि इसमें एनईपी का पोर्शन जो जोड़ा गया है वो उसकी तैयारी कैसे करें। और इंग्लिश का ये जो 130 नहीं है, यहाँ पे 100 और कितना हो गया, यहाँ पे 110 मार्क्स की हो गई हिंदी इंग्लिश। तो 110 मार्क्स कैसे होगा ये 110, क्योंकि 100 मार्क्स का डायरेक्ट सब्जेक्ट से पूछा जाना है और एक अलग से हिंदी इंग्लिश 10 मार्क्स की पूछी जानी है। तो 10 मार्क्स ये इंग्लिश के, तो टोटल 110 मार्क्स के इंग्लिश आपकी पूछी जानी है। तो यदि आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपका एक बार में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और यदि आप इंग्लिश किसी को पढ़ाते हैं, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है हमारी इंग्लिश इंप्रूव करने का, कोई भी सब्जेक्ट इंप्रूव करने का, हम उसको पढ़ाएं। क्योंकि यदि हम खुद पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे और वही चीज़ पढ़ने के बाद हम पढ़ाते हैं बच्चों को, आसपास के आप कुछ बच्चों को पढ़ा सकते हैं जो 9th-10th के हैं, उससे बहुत अच्छी इंप्रूव होगी आपकी इंग्लिश। तो चलिए, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अच्छी लगी है वीडियो तो शेयर करिए अपने दोस्तों को जो एज अ टीजीटी बनना चाहते हैं केवीएस में। और हमारी बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, यदि आप और भी टीजीटी में अप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स में, साइंस में, सोशल साइंस में या प्राइमरी में, आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या होगी बुक लिस्ट, तो ज़रूर आप हमारी बाकी वीडियोस देख सकते हैं।